हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू हिंदखोज डिक्शनरी वोकैबुलरी सीरीज। आज का हमारा सेशन है इडियम्स एंड फ्रेजेस पार्ट 2। पार्ट 1 ऑलरेडी आ चुका है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप रेफर कर सकते हो। जो भी इडियम्स एंड फ्रेजेस हम सीखेंगे आपको आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, आपकी वोकैबुलरी बिल्डिंग में हर एक जगह पे हेल्पफुल रहेगा, राइट? आपकी इंग्लिश की वोकैबुलरी को और भी ज्यादा डेवलप करेगा। सबसे पहले आता है वर्ड एन आर्मचेयर जॉब। एन आर्मचेयर जॉब का मीनिंग आर्मचेयर जॉब नहीं, इंडिविजुअल वर्ड का जो मीनिंग होता है वैसा मीनिंग नहीं है। आर्मचेयर जॉब चेयर वाला कोई जॉब नहीं, इट मीन्स गुड इनकम जॉब विथ हाई कंफर्ट। गुड इनकम जॉब विथ हाई कंफर्ट, आसान और अच्छा आने वाली नौकरी, राइट? यहाँ मीनिंग हुआ आसान और अच्छे पैसे वाली नौकरी। यानी क्या हुआ, समझ में आया? एक रेगुलर जॉब जो कि वेल पेड है और करने में काफी आसानी है। एग्जाम्पल देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। राहुल स्टडीड हार्ड टू गेट एन आर्मचेयर जॉब इन द कंपनी। देखिए क्या कहा जा रहा है, राहुल जो थे उन्होंने काफी मेहनत की, स्टडीड हार्ड, क्यों? ताकि उन्हें एक आर्मचेयर जॉब मिल सके, राइट? ताकि उन्हें वो एक आर्मचेयर जॉब मिल सके, उतना पढ़ाई कर लेंगे अच्छे से कि फिर फ्यूचर में जब वो नौकरी ढूंढने जाएंगे तो उन्हें काम आसान काम का यह मीनिंग है रूटीन जॉब, डेली डेली जो काम करना है वही करते रहना है, लेकिन पैसे काफी अच्छे मिलेंगे, कंफर्ट काफी अच्छा होगा, तो उससे कहा जाता है एन आर्म चेयर जॉब। राहुल स्टडीड हार्ड टू गेट एन आर्म चेयर जॉब इन द कंपनी, राइट? क्लियर है सबको? यस। फिर नेक्स्ट आता है अ थ्रोन इन द फ्लैश, यानी अ कांस्टेंट सोर्स ऑफ एनोयंस। कांस्टेंट सोर्स ऑफ एनोयंस का मीनिंग हुआ किसी को भी परेशान करने का एक निरंतर स्रोत। परेशान करना, किसी को कंटिन्यूअसली परेशान करना, करते रहना, उन्हें सताना, हमेशा ही उनके कामों को बढ़ाना, अच्छा नहीं नेगेटिव वे में बढ़ाते रहना, राइट? एग्जाम्पल देखते हैं। He was a thorn in the flesh when we were enjoying my birthday party. देखिए, जब हम हमारी बर्थडे पार्टी को एंजॉय कर रहे थे तब वो क्या थे? थ्रोन इन द फ्लैश, यानी वो परेशान कर रहे थे। कोई एक कांटा थे बर्थडे पार्टी का जो कि परेशान ही कर रहे थे। यानी इसका मीनिंग ये हुआ, अगर सिंपल वर्ड्स में समझे तो, एक व्यक्ति या कोई ऐसी चीज जो रिपीटेडली बार बार लगातार कुछ ऐसा कर रही है जिससे प्रॉब्लम कॉज हो रही है या किसी को परेशानी ही हो रही है, समस्या है उत्पन्न हो रही है उनकी हरकतों से, तब हम यूज करते हैं अ थ्रोन इन द फ्लैश। क्लियर है? फिर नेक्स्ट आता है एन एक्स टू ग्राइंड। एन एक्स टू ग्राइंड यानी समथिंग डन फॉर सेल्फिश रीजंस। देखिए, इंडिविजुअल वर्ड अगर हम लेंगे तो उसका मीनिंग अलग होगा, क्योंकि वहां पे यहाँ पे वो इडियम्स एंड फ्रेजेस है, तो वो एन एक्स टू ग्राइंड उसका मीनिंग अलग होगा, विच मीन्स समथिंग डन फॉर सेल्फिश रीजन। स्वार्थ के लिए किया गया कोई भी कार्य। जब भी कोई कार्य अपने किसी स्वार्थ के लिए, अपने पर्सनल स्वार्थ के लिए या फिर प्रोफेशनली कहीं आगे बढ़ने के लिए, मॉनेटरी यानी फाइनेंशियल बेनिफिट लेने के लिए, जब भी कुछ अपने स्वार्थ के लिए किया जाता है तब इडियम एंड फ्रेजेस जिसे कहते हैं, तब कौन सा सेंटेंस यूज होता है? एन एक्स टू ग्राइंड, यानी अपने स्वार्थ के लिए किया गया कार्य, अपने स्वार्थ के लिए किया गया कोई भी कार्य। एग्जाम्पल देखते हैं, ज्यादा क्लियर होगा। When I see him strongly supporting someone who could be his rival, देखिए क्या कहा जा रहा है, जब मैंने ये देखा कि वो उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं जो कि उनके राइवल है। राइवल यानी कॉम्पिटिटर हो सकते हैं या तो दुश्मन हो सकता है, राइट? उन्हें जब वो सपोर्ट कर रहे हैं तब मैं खुद को ये सोचने से रोक नहीं पा रहा हूँ कि ये वह ऐसा क्यों कर रहे हैं, अपने किसी सेल्फिश रीजन की वजह से, किसी बेनिफिट के लिए। देखिए, आई कैन नॉट हेल्प बट थिंक दैट ही हैज एन एक्स टू ग्राइंड। उनकी ऐसी चीजें, ऐसा बिहेवियर देख के मैं ये खुद को ये सोचने से नहीं रोक पा रहा हूँ कि वो जो भी कर रहे हैं, उनकी जो भी हेल्प कर रहे हैं या फिर उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें उनको कोई बेनिफिट पर्सनल मिल रहा है,
इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। जब भी ऐसा कुछ हो तब हम सेंटेंस में ये वाला सेंटेंस यूज कर सकते हैं, एन एक्स टू ग्राइंड। क्लियर है सबको? वेरी गुड। नेक्स्ट आता है एन आयरन व्हील। एन आयरन व्हील यानी स्ट्रॉन्ग विल पावर, यानी कोई ऐसा जिसका प्रबल इच्छा शक्ति हो, जिसमें प्रबल इच्छा शक्ति हो या फिर जो दृढ़ हो, सोचा है वैसा करना ही है, स्ट्रॉन्ग पावर, करके ही रहेंगे वैसे। एग्जाम्पल देखते हैं। वैसे ये बात हमें सबको पता है, स्ट्रॉन्ग विल पावर, लेकिन अगर आपको वोकैबुलरी और अच्छे से बिल्डअप करनी है, आप इंग्लिश जो बोल रहे हो आप चाहते हो कि वो बहुत ही वाव लगे, अच्छी लगे, तो आप स्ट्रॉन्ग विल पावर की जगह पे सेंटेंस यूज कर सकते हो, एन आयरन विल, समवन हु नेवर गिव्स अप, राइट? समवन हु never gives up and is always doing right things, सही जगह पे सही रास्ते पे चल रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं जिन्हें को हासिल कर सकते हैं और कभी भी गिव अप नहीं करते, विल पावर स्ट्रॉन्ग रहता है, हासिल करके ही रहते हैं, स्ट्रॉन्ग डिसाइड किया है, करना ही है। एग्जाम्पल देखते हैं। Friends credit his survival to his positive outlook, his unyielding faith and iron will। देखिए, जो फ्रेंड्स थे, उनके मित्र थे, क्या कह रहे हैं? वो उनके जीवित रहने का श्रेय किस चीज को दे रहे हैं? चलिए, एक तो कह रहे हैं कि उनके दृष्टिकोण को, ठीक है, उनके विश्वास को, लेकिन साथ ही साथ उनका जो विल पावर था काफी स्ट्रॉन्ग था, उनकी जो इच्छा शक्ति थी, दृढ़ निश्चय, मैं ठीक हो ही जाऊंगा, उसे दे रहे हैं। क्लियर है सबको? यस, ओके। नेक्स्ट आता है एन ओल्ड फ्लेम। एन ओल्ड फ्लेम, एन ओल्ड फ्लेम का मीनिंग क्या होता है? अ पर्सन वंस, ठीक है, एन ओल्ड फ्लेम यानी अ पर्सन वंस हैड अ रोमांटिक रिलेशनशिप विथ इन द पास्ट, उसे कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्या आता है? एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स। एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स। देखिए, ये सेंटेंस अगर सुने अच्छे से, शांति से पढ़े तो हमें मीनिंग क्लियर हो जाएगा। छोटी उम्र में ज्यादा ज्ञान होना, कभी कभी हम कहते हैं ना उम्र से भी बड़ी बातें कर रहा है, तो वो होता है एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स। मीनिंग एक बार देखते हैं। अ यंग चाइल्ड, a child or young person who thinks and talks like an older and experienced person। देखिए क्या कह रहे हैं? एक ऐसा यंग पर्सन या बच्चा जो बड़ों या किसी एक बड़ों की तरह या फिर कोई जो ऐसा तजुर्बा वाला इंसान है, एक्सपीरियंस पर्सन है, उसकी तरह बातें कर रहा है, तब हम क्या कहते हैं? एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स। एग्जाम्पल देखते हैं जो कि हमने यहाँ पे लिया हुआ है। यंग जय सीम्स very knowledgeable and experienced for his age। ठीक है, definitely an old head on young shoulders। जो यंग जय है, जो यंग लड़का है, देखिए अगर ये इमेज देखते हैं, अज्यूम करते हैं कि ये जय है, ठीक है, ये जो यंग लड़का है ये काफी नॉलेजेबल है, और उसकी उम्र से ज्यादा तजुर्बे वाली बातें कर रहा है। डेफिनेटली फॉर श्योर हम ऐसा कह सकते हैं कि ही इज एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स। यस। फिर नेक्स्ट आता है एन ऑलिव ब्रांच। एन ऑलिव ब्रांच का मीनिंग क्या होता है? पीस रिक्वेस्ट और फिर पीस ट्रीटी, यानी शांति अनुरोध, किसी को शांति अनुरोध करना, किसी से भी शांति का अनुरोध करना या फिर शांति संधि ऐसा रिक्वेस्ट करना, तब हम ऑलिव ब्रांच, एक ऐसा सिंबल है, इट्स सिंबल हो सकता है, कोई एक्सप्रेशन हो सकता है, एक्सप्रेशन, या फिर कोई जेस्चर जहां पे पीस की रिक्वेस्ट की जा रही है। जैसे हम शेक हैंड करते हैं तो क्या सिंबल है? यू आर शेकिंग योर हैंड, किसी के साथ जब हैंड शेक करते हैं तब वो क्लियरली एक फ्रेंडशिप का एक्सप्रेशन है, एक सिंबल है, राइट? यस। एग्जाम्पल देखते हैं। If you find yourself in a spat with a friend, try to be the bigger person and be the one to hold out the olive branch। कभी किसी दिन अगर अपने दोस्तों के साथ कोई बोलचाल हो जा रही है, कोई लड़ाई हो रही है, तो बड़ा इंसान बनने की कोशिश करना, एटलीस्ट एक जना ऐसा बिहेव करना कि शांति बनी रहे,
एन ऑलिव ब्रांच, पीस रिक्वेस्ट। क्लियर है? ऐसी कोई बिहेवियर करना या फिर ऐसी कोई बात कर देना जिससे वो शांति बनी रहे, झगड़ा आगे ना बढ़े। एन ऑलिव ब्रांच। फिर नेक्स्ट आता है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, यहाँ एप्पल यानी फ्रूट नहीं है, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड यानी मैटर ऑफ डिस्प्यूट, विवाद का विषय, जिसे कि हिंदी में हम कहते हैं विवाद का विषय। विवाद का जब कोई विषय होता है या झगड़े का कोई कारण होता है या फिर झगड़े का कोई कारण होता है, तब एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड ये इडियम एंड फ्रेज यूज हो सकता है। या समथिंग दैट कॉजेज अनहैप्पीनेस, कुछ ऐसा जिससे दुख या परेशानी का अनुभव होता हो या वो उस चीज का कारण बनता है, या फिर वो दुख या फिर परेशानी का कारण है, राइट? दुख या फिर परेशानी उसका कारण है, तब एग्जाम्पल देखते हैं। The use of the car was an apple of discord between Joy and his wife। देखिए क्या कहा जा रहा है, कार का जो यूज था वो एक डिस्प्यूट का मैटर बन गया हस्बैंड और वाइफ के बीच में। हो सकता है कोई इश्यू, किसने कार कैसे यूज की, ऐसे करना है ऐसे नहीं करना है, वो एक चीज उनके बीच में झगड़े का, अनहैप्पीनेस का कारण बन गई। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। नेक्स्ट आता है एप्पल ऑफ वन्स आई। देखिए वो था एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड यानी परेशानी वाला, लेकिन ये पॉजिटिव है। एप्पल ऑफ वन्स आई यानी ऐसा जो काफी लवेबल है, वेरी लवेबल, सबकी आंखों का तारा जिसे कि कहते हैं, या फिर डियरेस्ट वन। वेरी लवेबल या फिर डियरेस्ट वन भी कह सकते हैं, जैसे कि बहुत, जो कि बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा, या फिर प्रियतम जिसे कहा जाता है, जिसके लिए हम एक्सट्रीमली वी आर फॉन्ड एंड प्राउड ऑफ समवन, ऐसा जिसके बारे में हम बेहद शौकीन और गर्व महसूस करते हैं, जिससे हम बहुत ही ज्यादा चेरिश करते हैं, दूसरों से उसे उन्हें ऊपर रखते हैं, तभी वो एप्पल ऑफ वन्स आई होते हैं ना। एग्जाम्पल देखते हैं। She had 3 children, but her youngest son is the apple of her eye। देखिए उनके 3 बच्चे हैं, लेकिन जो सबसे छोटा वाला है he is an apple of eye। क्यों ऐसा कहा जाता है? क्योंकि वो उनसे थोड़ा दूसरों बच्चों से ज्यादा प्यार करती है, उन्हें ज्यादा अच्छे से देखती है, वो उनका डियरेस्ट वन है। क्लियर है? जब हम पूरी सिचुएशन में किसी को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, तब एप्पल ऑफ वन्स आई उसे कहा जाता है, जिनके लिए हम ज्यादा करते हैं। फिर आता है एप्पल पाई ऑर्डर। देखिए आज हमने एप्पल को लेके कई सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस लिए हैं, एक ही साथ सीक्वेंस में लिए हैं ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे, ठीक है? इन एप्पल पाई ऑर्डर यानी इन गुड कंडीशन, अच्छी हालत में, यानी जब कुछ भी अच्छी हालत में होता है तब हम इसे सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। एवरीथिंग इज, देखिए एग्जांपल के साथ ही देख लेते हैं। एवरीथिंग इन द कबर्ड वाज अरेंज्ड इन एप्पल पाई ऑर्डर, यानी गुड कंडीशन, कबर्ड में जो भी चीजें रखी हुई थी, अरेंज की हुई थी, वो एकदम ही अच्छी कंडीशन में थी, जैसे होनी चाहिए थी वैसी। सो इट्स एन एप्पल पाई ऑर्डर। नीटली या फिर परफेक्टली इन परफेक्ट ऑर्डर। नीटली परफेक्ट ऑर्डर में, यहाँ पे आप इमेज भी देख सकते हैं, देखिए सही क्रम में, इट लुक्स एप्पल पाई ऑर्डर, वेरी गुड कंडीशन। किचन में जो सजाया हुआ है, रखा हुआ है, एकदम ही अच्छे से रखा हुआ है। क्लियर है? एप्पल पाई ऑर्डर यानी इन गुड कंडीशन, अच्छी हालत में। तो ये हमारा आज का सेशन था। उम्मीद है आपको सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस अच्छे से समझ आ गए होंगे। आप भी आपके एग्जाम्पल्स हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और हम नेक्स्ट सेशन के साथ जल्द ही मिलेंगे। तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा। बेल आइकन इमीडिएटली प्रेस कर लीजिए और हिंद खोज की चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे अपकमिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको इमीडिएटली मिलते रहे। तो अब हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए सेशन के साथ। धन्यवाद।